मीडिया से मुखातिब होते हुए विपक्ष पर जमकर बरसी प्रभारी मंत्री। कहा, चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी, उनकी सरकारों में जो मेरे लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए, तो उन्हें महिलाओं के प्रति इस तरह के सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं। महिलाओं के साथ कोई भी घटना होती है तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बलिया कांड पर बोली, किसी भी टिप्पणी करने से पहले जो कार्रवाई हो रही है और जो होगी उसके लिए इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल उचित कार्रवाई होगी। कहा, जनता सब जानती है कि विपक्ष सिर्फ घरों में बैठकर फेसबुक व ट्विटर को अपडेट करते रहते हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा के लिए शुरू से ही तत्पर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जब ऐसी घटना घटती है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या रुख रहता है और सरकार का क्या रुख रहता है। मुझे लगता है कि किसी भी टिप्पणी को करने से पहले हमें ये इंतज़ार भी करना चाहिए कि उस पर कार्रवाई जो हो रही है और आगे जो कार्रवाई हो लगता है उसका इंतज़ार करिए और बिल्कुल उचित कार्रवाई। मैं विपक्षियों के लिए, देखिए, मैं जो विपक्षी सवाल खड़े करते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है और कोई भी ऐसा दोषी व्यक्ति जिसे बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर इंस्ट्रक्शंस है पुलिस प्रशासन को कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शना नहीं है जो इस तरह की कोई भी किसी महिला के विरोध में कोई कार्य कर रहा है या उसके मान सम्मान के विरोध में कोई कार्य। और जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस महिला से मुझसे आपने सवाल पूछा है, कहीं ना कहीं मैं और मेरे परिवार की हर एक महिला, उन लोगों के कार्यकाल में जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो डेरोगेटरी वर्ड्स को जो यूज़ किया गया था, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मायावती जी हो या फिर अखिलेश यादव हो या प्रियंका गांधी हो, इन्हें इस तरह के सवाल खड़े करने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी घटना घटती है, खास करके अगर किसी महिला के साथ घटती तो वाकई में दुखद है और इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, कि इन लोगों को ऐसी बातों पर सवाल खड़े करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार पूरी तरीके से तत्पर है और आपको पता होगा कि कल से हम लोग किस तरीके से महिला सुरक्षा के लिए जो कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जो उनके लिए जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो जन जन तक पहुंच रही है, लोग समझ रहे हैं। विपक्ष को सिर्फ कमरे के अंदर बैठ के, घर में बैठकर फेसबुक और ट्विटर को अपडेट करने से जनता जानती है कि वो सिर्फ घर में बैठते हैं और फेसबुक और ट्विटर को देखिए कि जैसे मैंने अभी कहा कि सरकार शुरू से ही महिला सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर बहुत तत्पर रही है। और उसका मैं उदाहरण दूंगी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला था तो उन्होंने मुखबिर योजना की शुरुआत की थी कि गर्भ में पल रही बेटी की भी सुरक्षा करनी है। उन्होंने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बेटियों के गर्भ से ही उसके सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, तो ये जितनी भी योजनाएं बेटियों की सुरक्षा के लिए चल रही है उसे धरातल पर उतारा जा रहा है। और हम लड़कियों को इतना सशक्त बनाएंगे कि आप ऐसे कोई भी जो गलत मानसिकता का जो व्यक्ति हो उनके खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं करें। जब मैं आपको पिछले चुनाव में ले जाऊंगी, अभी लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि प्रियंका गांधी जी अब उतर गई हैं, बीजेपी का क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। इसके बाद मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।